अब मैं चौकड़ी से दिल्ली की तरफ लौट रहा हूँ। अब बारिश का सीजन है और चौकड़ी में आज सुन रहे हैं कि स्नोफॉल होने वाला था। ये देखिए पूरे में पत्थर ही पत्थर गिरे हुए हैं और पूरे बादल की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा है। पर ये पत्थर इतने बड़े हैं कि जिस गाड़ी पे गिर जाए उसका काम हो जाए। तो आप थोड़ा छठे। ये वो सीन है जो मैं पहले बता रहा था कि बादल होते हैं तो कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं। जैसे देखिए वहाँ इतने बादल थे एकदम से खत्म हो गए और राइट में देखिए हैं। और जो कोहरा होता है वो यूनिफॉर्म सब जगह होता है। तो पहाड़ पे बादल ही होते हैं, वो उड़ते हुए कई जगह एक जगह रुक जाते हैं। तो अब देखिए एकदम खत्म हो गया और बीच में तो विजिबिलिटी ज़ीरो थी। 1:30 बजे हैं, भूख तो नहीं लगी है तो अच्छा एक अच्छी जगह दिख गई थी तो चाय ले रहा हूँ, बिस्किट ले रहा हूँ। खाना खाऊंगा 3 बजे के आसपास। तो ये लोकेशन है, ऊपर बादल, पूरा एक यू टर्न पे ही बना हुआ है ढाबा और एक रोड नीचे को जा रही है। वाया भीमताल जा रहा हूँ मैं। बारिश हो रही तब से लगातार जब से चला हूँ और लगता है इंदिरापुरम तक बारिश ही होगी। तो ये व्यू आ रहा होगा आपको, ये देखिए भीमताल लेक का व्यू आ रहा होगा। ये फॉग काफ़ी हो रहा है, अभी गजरौला आने वाला है और मैं पहुंचूंगा करीब 1 बजे तक रात को घर पे। अभी फॉग है तो मैंने इस बस के पीछे लगा ली गाड़ी, डिस्टेंस है बीच में ताकि दिक्कत ना हो। और दूसरा जो मुझे अल्मोड़ा जाते वक्त जो एक डाउट लग रहा था कि टायर पीछे का एक टायर फूल गया है। मैं एक टायर की दुकान में भी गया था, दिखाया तो बोला नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो ज़्यादा फूल गया है। अब धीमा करने में एकदम क्लियर बबलिंग हो रही है। तो बस ये है कि एक 110 या 120 किलोमीटर के आसपास है इंदिरापुरम। तो अब अगर फटता है टायर तो फिर मेरे पास स्टेपनी है, कंप्रेसर भी है गाड़ी में। तो अभी मैं कोई टायर की दुकान दिखती है तो चेंज करा लेता हूँ, नहीं तो फिर जब फटेगा तब देखा जाएगा। और पीछे का टायर है, कोई रिस्क है नहीं फटने पे। आगे के टायर तो नए हैं, 3 टायर नए हैं, एक ही पीछे वाला पुराना। तो पुराना भी क्या 20 या 30,000 किलोमीटर चला हुआ है, लेकिन क्योंकि पुराना मतलब ईयर वाइज पुराना हो गया, गाड़ी ज़्यादा चली नहीं, 7 साल पुराना है, इसलिए उसकी एज हो गई है। तो अभी दोस्तों मैं गाड़ी का मीटर रीडिंग दिखा रही है, ट्रिप मीटर दिखा रहा है 1288 किलोमीटर और 110 किलोमीटर जाना है। मतलब आप मान के चलिए कि 1400 किलोमीटर की सोलो ट्रैवलिंग मैंने करी इस बार। और सोलो ट्रैवलिंग के फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान भी कुछ है। नुकसान यही है जैसे इनकेस अभी टायर फटता है, अकेले बैठ के बनानी पड़ेगा, स्टेपनी चेंज करनी पड़ेगी। अगर 2-3 लोग होते तो साथ होता। या बर्फ़ में भी जब मैं था तो यही मन में डाउट था कि अगर मेरी गाड़ी फंस गई तो कोई धक्का लगाने वाला भी नहीं है। हालांकि अगर एक बंदा साथ होता तो भी धक्के से कुछ नहीं होता, 3-4 होने चाहिए तभी धक्का लगता बर्फ़ में। वो तो एक स्पेशल केस है, ऐसा कभी होता नहीं है और होगा तो आपको हिम्मत रखनी चाहिए। मैं बिरथी वाटरफॉल भी गया तो अकेला था, काफ़ी ऊंचाई पे था और वो पूरा लेपर्ड की केव टाइप का ही है और हिमालयन ब्लैक बेयर भी है वहाँ पे। तो मिलता तो मुझे जो टेक्निक्स जो मुझे जंगल सर्वाइवल की मालूम है कि जोर से चिल्लाना, आवाज़ निकालना, हाथ ऊपर नीचे करना, वो टेक्निक्स आजमाता। तो सोलो ट्रैवलिंग के ये तो नुकसान जो मैंने गिना है कि भाई कोई साथ नहीं होने से ये होता है। फ़ायदे बहुत सारे हैं। फ़ायदे ये है कि जब आपका प्लान बने तब आप बना सकते हो। अब आप ये समझो कि जो मुनस्यारी में अभी गया, ये 2010 में गया था। उसके बाद से मैं इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि मुनस्यारी दूर इतना है और कोई साथ जाने को नहीं होता था। फैमिली लेके जाओ तो बच्चों की छुट्टियां हो या वो हो। दूसरी बात, थोड़ा डर भी लगता है, जैसे अब ये स्नो के टाइम पे तो फैमिली लेके जाने की हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे मैं प्रिपेयर्ड था कि भाई रात को मैं गाड़ी में भी सो सकता हूँ, स्लीपिंग बैग था, तैयारी पूरी थी। लेकिन फैमिली होती तो फिर नहीं सो सकता था, तब डर लगता। तो और दूसरा दोस्त होता क्या है, जैसे कि अब दिसंबर में मेरे कई दोस्तों ने मुझसे कहा यार चलो 25 दिसंबर को, लेकिन वो मेरा काम का टाइम था। भाई मेरा दिसंबर में बहुत ज़्यादा बुकिंग्स हो रही थी, तो मैं तो दिसंबर में हिला भी नहीं गई।
बिल्कुल ऑफिस में बैठ रहा था। तो हर आदमी के ऐसे ही होता है। अब जब मेरा जाने का टाइम है तो उनकी छुट्टी नहीं है, तो एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता और उसके चलते एक ज़रूरी काम छूटा रहता है। तो इतना लंबा सोलो ट्रिप मैंने पहली बार किया घूमने के हिसाब से। वैसे तो मैंने 900 किलोमीटर गाड़ी भी चलाई है अकेले, और 600 तो मैं अक्सर चलाता हूँ। जो पेरेंट्स के पास जाता हूँ तो 625 किलोमीटर है उनका घर, और मैं हमेशा अकेले ही जाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये सोलो ट्रैवल का फ़ायदा ये है कि जब आपने अपना प्लान बनाया उसी वक्त हो जाता है। बस मैं अभी तो बंद कर रहा हूँ क्योंकि फॉग है, और उसके बाद फिर जब मैं इंदिरापुरम पहुँचता हूँ तो आपको टाइम बताऊँगा, और टायर की पोजीशन भी कि भाई सेफली पहुँच गए कि चेंज करना पड़ा, ये देखते हैं। स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी 80 के आसपास है। ये बस के पीछे पीछे चल रहा हूँ तो फॉग से सेफ्टी है, और डिस्टेंस भी इतना है कि अगर सडन ब्रेक लगे तो गाड़ी रुक जाएगी। अब इंदिरापुरम 50 किलोमीटर्स है और बहुत ही ज़बरदस्त फॉग हो गया है। तो सारी गाड़ियाँ ब्लिंकर्स चला के चल रही हैं काफ़ी धीमी स्पीड पे। स्पीड है 40 की, और गैप रख के चल रहा हूँ कि सडन ब्रेक मारे तो ब्रेक मारने का टाइम रहे। आगे भी देखिए, उसके आगे भी गाड़ी है, सब लाइन से पूरी गाड़ियाँ चल रही हैं। बहुत फॉग है, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जो गाड़ियों के ब्लिंकर जल रहे हैं उससे आइडिया लग रहा है। दोस्तों पहुंच गए इंदिरापुरम। 1430 किलोमीटर्स की 1430 सोलो ट्रिप कंप्लीट। Turn right toward Vijay Lakshmi Pandit Marg, then turn left onto Vijay Lakshmi Pandit Marg. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।